एक्जिमा जल्द की वो कैफ़ियत है जिसमें जल्द के ऊपर खुश्की भी हो सकती है, उसके साथ साथ सुर्खी और सुर्खी के साथ ख़ारिश भी हो सकती है। तो एक्जिमा जब मौसम बदलता है, जब मौसम सर्द होता है और ठंडी और ड्राई हवाएं चलती हैं, तो जल्द के अंदर तब्दीली आती है। और जब जल्द ड्राई होती है तो ये ईचिंग काज करती है या ख़ारिश होती है, जिससे स्क्रैचेस भी बन जाते हैं और स्क्रैचेस वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी बन सकते हैं और इस मुतासरा एरिया में ऊजिंग, क्रस्टिंग या ब्लड भी लॉस हो सकता है। तो इसकी वजूहात क्या हैं, तो आप ये मेरी वीडियो पूरी देखें। वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर अब्दुल मजीद। एक्जिमा की अगर आप वजूहात में देखें तो ये किन लोगों की होती है। ये बच्चों की पैदाइश से लेके बड़ी उम्र तक के लोगों को भी हो सकती है। जो छोटे बच्चे जिनकी उम्र 6 माह से ज़्यादा है तो उनमें अगर आप देखें तो इसको एटोपिक डर्मेटाइटिस भी कहते हैं। छोटे बच्चों में एक्जिमा की प्रेजेंटेशन उनके जो मोस्टली चीक्स हैं, तो ये जो एरिया ये सुर्ख भी हो सकता है, जिल्द ड्राई भी हो सकती है और यहाँ पे इनको खारिश भी हो सकती है। इन बच्चों में जो वजूहात हैं तो उसमें कुछ फूड एलर्जी भी हैं और कुछ माएँ अपने बच्चों को कुछ पाउडर्स भी लगा रही हैं, परफ्यूम भी लगा रही हैं, कुछ केमिकल्स वाले मिले सोप्स या डिटर्जेंट भी इस्तेमाल कर रही हैं। इसके अलावा सर्दियों में अगर आप देखें तो बच्चों में वूल के कपड़े भी एक्जिमा काज कर रहे हैं। जो बड़े लोग हैं तो उनमें अगर आप एक्जिमा की वजूहात में देखें तो इसमें जो प्रेजेंटेशन एक्जिमा की है, तो इसमें जो बड़े लोगों में नैप ऑफ दी नेक्स है, इसके अलावा एल्बो से बिलो फोर आर्म का पहले सर्विस एरिया है, या नी जॉइंट की बैक साइड पे स्किन के जो यहाँ पे पैचेस बन जाते हैं, और ये पैचेस जो हैं जो सराउंडिंग जल्द है, इनका कलर इनसे डार्कर भी हो सकता है या इससे लाइट भी हो सकता है। इनमें ऊजिंग या ब्लड लॉस भी हो सकता है और बाद दफ़ा इसमें क्रस्ट भी बन सकते हैं और स्किन जो है ये क्रैक भी बन सकती है। एक्जिमा के लिए कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स भी हैं जो कि इस एक्जिमा को वर्स कर रहे हैं। तो बड़ों में अगर आप देखें तो मोस्टली कुछ लोगों में जो उनकी जिल्द है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और ये रिस्पॉन्ड कर रही होती है। कुछ इसकी जेनेटिक काजेज भी हैं कि कुछ फैमिलीज में इसकी टेंडेंसी रन करती है। ये इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक शख्स से दूसरे शख्स में ये मुंतकिल नहीं होता, यानी ये नॉन कॉन्टीजियस है। वो फैक्टर जो इसको बढ़ा रहे हैं बेसिकली आपके बॉडी में एक मुदाफ़त का निज़ाम है जिसमें जो कि एबनॉर्मल रिएक्शन शो कर रहा है, जो कि फॉरेन पार्टिकल्स हैं या फॉरेन बॉडी या एलर्जेंस को, या आपकी स्किन उसको रिएक्ट कर रही है, उसको एज ए फॉरेन बॉडी उसको ट्रीट कर रही है। ट्रिगरिंग फैक्टर में आप देखें तो जब मौसम बदलता है, जब मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तो ठंडी और जो खुश्क हवाएँ ये आपकी स्किन में इसको ड्राइनेस काज करती हैं। इसके अलावा पोलन्स हैं, डस्ट हैं, एनिमल फर्स है, और आपके घरों में जो जानवर पालतू परिंदे या बिल्लियाँ वगैरह हैं, तो जो पेट्स हैं इनका फर है, कॉर्पेट फर है, सीमेंट, बजरी, डस्ट, माइट्स, पोलन, स्ट्रेस। और गर्मियों में अगर आप देखें तो गर्म मौसम के साथ साथ स्वेटिंग या पसीना, ये वो फैक्टर हैं जो इसका हीट क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप फूड्स में देखें तो फूड्स में जो है रेड मीट्स है, नट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, एग्स हैं, कुछ सीरियल्स भी हैं, कुछ जो इसको फ्लेयर अप कर रही हैं। वो लोग जो एक्जिमा का शिकार है तो वो बहुत ज़्यादा आप देखें तो स्किन की एलर्जी, फूड एलर्जी, एस्थमा और हाइव्स जिसमें अर्टिकेरिया, कुछ खाने के बाद आपकी जिल्द में बड़े बड़े उभार भी बन सकते हैं। तो एक्जिमा का क्या हाल है, हम इसकी कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं। हमें चाहिए कि वो ट्रिगर फैक्टर जो इसको बढ़ा रहे हैं, जो मखसूस फूड्स हैं या केमिकल या नट्स या प्रोटीन्स आप ले रहे हैं, तो आप उनसे अवॉइड करें। इसके अलावा आप सर्दियों में रोज़ाना बाथ लें और नहाएं। मोस्टली हम इसके बारे में मिलता है कि रोज़ाना नहीं नहाना चाहिए, लेकिन आप रोज़ाना बाथ लें। और सर्दियों में जब आप बाथ ले रहे हैं तो ये पानी बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, बल्कि ये नीम गर्म वाटर। अगर आप बाथ ले रहे हैं तो अब आपके टब में जो पानी बच गया तो आप आखिरी हिस्से में एलमंड ऑयल के 1 या 2 चम्मच डालें और उनको अपनी बॉडी पे आप वॉशअप कर लें या उससे आप शावर ले लें। आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और डेली अपनी बॉडी पे आप दिन में 2 दफ़ा मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें। इसके अलावा आपको ये चाहिए कि आप एमुलेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप या आपके नज़दीक कोई ऐसा शख्स जो कि एक्जिमा का शिकार है, उसकी बॉडी पे ऐसे पैचेज हैं जिस पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है या ईचिंग है या वहाँ पे रेडनेस या कोई रैशेज़ हैं,
یا کوئی فلوئڈ اوز کر رہا ہے، یہ بیکٹیریل انفیکشنز ہیں، تو آپ ڈاکٹر کے پاس جب رجوع کرتے ہیں تو آپ کا ڈاکٹر آپ کو کچھ اینٹی ہسٹامین میڈیسن بھی ایڈوائز کرتا ہے اور کچھ لوکل امولینٹس یا اس کے ساتھ ساتھ کوئی لوکل اسٹیرائڈز کریم بھی استعمال کرتا ہے۔ تو چند احتیاطی تدابیر کو اختیار کر کے ہم ایکزیما کی علامات اور جو شکایات ہیں ان کو کم سے کم کر سکتے ہیں اور اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔